हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सेंड ऑटोमेटेड व्हाट्सएप मैसेज टू जस्ट डायल लीड्स। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम जस्ट डायल और व्हाट्सएप को कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे जस्ट डायल पे कोई नई लीड आपको मिलेगी, मतलब कोई कस्टमर कोई क्वेरी रेस करेगा तो सेम लीड को आप एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। जी हाँ, और ये पूरी प्रोसेस आप ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से जस्ट डायल और व्हाट्सएप के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। इस पर आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी जस्ट डायल और आपकी एक्शन एप्लीकेशन होगी इंटरेक्ट, जो कि एक व्हाट्सएप एपीआई है, और इंटरेक्ट की हेल्प से ही हम हमारी लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे। तो आप कैसे बना सकते हो इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन जस्ट डायल और इंटरेक्ट के बीच में कि जैसे जस्ट डायल पे आपको कोई नई लीड मिलेगी तो ऑटोमेटिकली सेम लीड को इंटरेक्ट की हेल्प से एक व्हाट्सएप मैसेज चले जाएगा, और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से जस्ट डायल और इंटरेक्ट के बीच में कनेक्शन बना के। इंटरेक्ट एक व्हाट्सएप एपीआई है, इसकी मदद से हम व्हाट्सएप मैसेज भेजेंगे हमारी लीड्स को। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने अब ओपन होंगी पेबली की ये 5 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। इसके बाद हमको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। तो सबसे पहले इस वर्कफ्लो को देना है हमको एक नाम। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूँ सेंड ऑटोमेटेड व्हाट्सएप मैसेज टू जस्ट डायल लीड्स। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करना आपको क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करने से पहले आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये 2 इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी जस्ट डायल पे कोई नई लीड मेरे को मिलती है, जस्ट डायल एक लोकल सर्च इंजन है। अब मान लीजिए किसी ने इस पे कोई क्वेरी करी है, किसी कस्टमर ने कोई क्वेरी रेज करी है, तो सेम कस्टमर को मैं एज अ लोकल शॉप ओनर एक मैसेज भेजना चाहता हूँ व्हाट्सएप पे कि हम आपसे जल्द से जल्द कनेक्ट करेंगे। तो ये हो गई हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जस्ट डायल, और इंटरेक्ट होगी हमारी एक्शन एप्लीकेशन जो कि एक व्हाट्सएप एपीआई है। तो जाऊंगा मैं पेबली कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपने ट्रिगर एप्लीकेशन जस्ट डायल। यहां से मैंने चूज करी अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन, और ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड्स। इसका मतलब जैसे जस्ट डायल पे कोई नई लीड हमको मिलती है तो हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली इंटरेक्ट से एक व्हाट्सएप मैसेज चले जाए हमारे कस्टमर को या हमारी लीड को। तो एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी इंटरेक्ट, और इंटरेक्ट से क्या कर रहे हैं हम, इंटरेक्ट से हम एक मैसेज भेज रहे हैं। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा सेंड व्हाट्सएप टेम्पलेट मैसेज। अब इंटरेक्ट और जस्ट डायल दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले जस्ट डायल को हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। इसका मतलब जस्ट डायल पे जैसे कोई नई लीड जनरेट होती है तो सबसे पहले वो लीड की डिटेल्स हम कैप्चर करेंगे पेबली कनेक्ट के पास, और उसके लिए ही हमको यहाँ पे दिया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है 2 एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना। ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। तो जैसे जस्ट डायल पे कोई नई लीड हमको मिलेगी तो वो लीड पेबली कनेक्ट अपने पास यहाँ पे कैप्चर करेगा इस यूआरएल की हेल्प से। तो देखिए यहाँ पे हमको पूरी प्रोसेस बताइए कि कैसे हमको इसका यूज करना है। ये जो वेबहुक यूआरएल है ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करके आपको कांटेक्ट करना अपने अकाउंट मैनेजर से, और अकाउंट मैनेजर से कांटेक्ट करके ये वेबहुक यूआरएल आपको सेटअप करना है अपने जस्ट डायल के अकाउंट पे। और जैसे आप इसको सेटअप करवा लेंगे और कोई नई लीड फिर कैप्चर होगी जस्ट डायल पे, तो उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैप्चर करने लग जाएगा। अब ये जो वेबहुक यूआरएल है ये मेरा ऑलरेडी सेटअप है मेरे जस्ट डायल के अकाउंट पे, तो मैं यहाँ पे आपको एक टेस्ट लीड जनरेट करके दिखाता हूँ। और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है। इसका मतलब जस्ट डायल पे एक नई लीड जनरेट हुई है। ये है लीड का फर्स्ट नेम डेमो, लास्ट नेम यूजर, ये है इनका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल है लीड का demo@plebitudes.com, लोकेशन है भोपाल और एरिया है कोलार। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने जस्ट डायल के अकाउंट को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जैसे जस्ट डायल पे कोई नई लीड आपको मिलेगी तो ऑटोमेटिकली उस लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। अब सेम लीड को हम एक व्हाट्सएप मैसेज भेजना चाहते हैं, वो भी इस पर्टिकुलर नंबर पे, ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। तो अब इंटरनेट का अकाउंट में कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना एड टू कनेक्शन पे। इसके बाद ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है सीक्रेट की। तो देखिए सीक्रेट की हमको कहाँ से मिलेगी। सीक्रेट की के लिए आपको डायरेक्टली जाना अपने इंटरनेट
कॉन्टैक्ट के अकाउंट पे। इसके बाद आपको क्लिक करना है conversation.ai पे और नीचे आप एक ऑप्शन देखेंगे डेवलपर सेटिंग्स का। ओपन करनी है आपको डेवलपर सेटिंग्स की सीक्रेट की आपको यहाँ से करनी है कॉपी, वापस जाना है पब्लिक कनेक्ट पे और पब्लिक कनेक्ट पे जाने के बाद ये सीक्रेट की आपको यहाँ पे कर देनी है पेस्ट। अब जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा इंटरनेट का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पब्लिक कनेक्ट से और देखिए इंटरनेट का अकाउंट यहाँ पे हो चुका है कनेक्ट। इसके बाद हमको यहाँ पे प्रोवाइड करना है फोन नंबर, जिस पर्टिकुलर फोन नंबर पे हम एक व्हाट्सअप मैसेज भेजना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं मैप करूंगा मेरे कस्टमर का, मेरी लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर अलग अलग है, मतलब कंट्री कोड अलग है, फोन नंबर अलग है, तो आप कंट्री कोड यहाँ पे फिल करिएगा और फोन नंबर यहाँ पे। पर अगर आपके पास फुल फोन नंबर है, मतलब कंट्री कोड के साथ आपके पास फोन नंबर अवेलेबल है, तो फोन नंबर आप यहाँ पे करिएगा फिल। अब देखिए ये हम फिल करेंगे मैपिंग की मदद से। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला है ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब जस्ट डायल से, इसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे मैं इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करूंगा तो जस्ट डायल जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो जो भी रिस्पॉन्स मेरे को मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारी लीड का कॉन्टैक्ट नंबर, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। अब सेम कॉन्टैक्ट नंबर पे हमारी लीड को एक व्हाट्सअप मैसेज हो जाएगा रिसीव। पर जैसे कि आप देख सकते हैं जो कॉन्टैक्ट नंबर है इसमें प्लस साइन नहीं लगा है, तो इसके आगे मैं मैनुअली यहाँ पे प्लस साइन लगा दूंगा, जिससे कि ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट। फिर आता है टेम्पलेट कोड नेम। तो टेम्पलेट कोड नेम फिल करने से पहले आपको जानना होगा कि टेम्पलेट क्या होती है। तो देखिए टेम्पलेट ये होती है कि मैंने इंटरनेट के अकाउंट पे पहले से कुछ प्री रिटर्न मैसेजेस टाइप करके रखे हैं, हम उनको कस्टमाइज करके अपने कस्टमर्स को भेज सकते हैं। तो देखिए टेम्पलेट हमको कहाँ से मिलेगी, इसके लिए आपको क्लिक करना है हाइपर लिंक पे। जैसे आप इस हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी टेम्पलेट्स मैंने क्रिएट करी है अपने इंटरनेट के अकाउंट पे वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट बनाई है जिसका नाम है जस्ट डायल लीड्स। अगर आपको एक नई टेम्पलेट क्रिएट करनी है तो सिंपली आपको क्लिक करना है क्रिएट न्यू टेम्पलेट पे और इसके बाद की डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप क्रिएट न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको चूज करना है टेम्पलेट का नेम, फिर कैटेगरी, फिर टेम्पलेट की लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हैं। ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड करके आप एक नई टेम्पलेट बहुत ही आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए जो मेरी टेम्पलेट का नेम है वो है जस्ट डायल लीड्स, कैटेगरी है मार्केटिंग, हेडर मैंने सिलेक्ट करके रखा है नन। अगर आप अपने कस्टमर्स को अपनी लीड्स को इमेज, वीडियो या डॉक्यूमेंट्स भेजना चाहते हैं तो हेडर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे ड्राफ्ट करना है एक मैसेज जो आप अपनी लीड्स को भेजना चाहते हैं। तो देखिए मैंने पहले से एक मैसेज यहाँ पे ड्राफ्ट करके रखा है, डियर, देन आएगा कस्टमर का नेम। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो आप नंबर देख रहे हैं इनको हम कहते हैं वेरिएबल। ये वेरिएबल ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं जब भी हमारा वर्कफ्लो होगा ट्रिगर। इसका मतलब ये जो वेरिएबल है इसमें ऑटोमेटिकली हमारे कस्टमर का नेम हो जाएगा फिल, वो भी अपडेट के साथ। अब हमको चाहिए टेम्पलेट कोड नेम। तो देखिए आप ऊपर यूआरएल देख रहे होंगे, इसमें जो जस्ट डायल लीड्स लिखा है ये होता है हमारा टेम्पलेट कोड नेम। ये आपको यहाँ से करना है कॉपी, जाना है पब्लिक कनेक्ट पे, यहाँ पे इसको आपको कर देना है पेस्ट। अब ऑटोमेटिकली पब्लिक कनेक्ट इस टेम्पलेट को कर लेगा सिलेक्ट जिसका नाम है जस्ट डायल लीड्स और इसके बाद आता है लैंग्वेज कोड। तो देखिए लैंग्वेज कोड हमने इंग्लिश पे टाइप करी टेम्पलेट, तो लैंग्वेज कोड हमारा रहेगा EN। अगर आपको और लैंग्वेज कोड की जानकारी चाहिए तो आप क्लिक कर सकते हैं हाइपर लिंक पे और जो भी लैंग्वेज में आपने टेम्पलेट क्रिएट करी है उसका कोड आपको यहाँ पे करना है फिल। इसके बाद आती है हेडर वैल्यू, पर मैंने हेडर कोई भी सिलेक्ट नहीं करा है इसलिए इसको छोड़ दूंगा ब्लैंक। अगर मैंने यहाँ पे इमेज, वीडियो और डॉक्यूमेंट कुछ सिलेक्ट करा होता तो मेरे को यहाँ पे हेडर की वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ती। फिर आता है बॉडी वेरिएबल वैल्यूज। तो जो वेरिएबल था जैसे कि मैंने आपको दिखाया था अपने इंटरनेट के अकाउंट पे टेम्पलेट पे, इस वेरिएबल की फील्ड्स हमको यहाँ पे करनी है फिल। तो देखिए मैं क्या चाहता हूँ कि डियर के बाद मेरे कस्टमर का नेम आए, तो पब्लिक कनेक्ट पे जाके यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा कस्टमर का नेम। तो वापस हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इस ब्लैंक फील्ड पे, जस्ट डायल के ड्रॉप डाउन पे हम करेंगे क्लिक और यहाँ से मैप कर देंगे कस्टमर का नेम जो कि था डेमो यूजर। तो देखिए मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पे कर दिया मैप। फिर आता है पोजीशन ऑफ सिटी बटन और वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन डायनेमिक यूआरएल, तो इनको हम छोड़ देंगे ब्लैंक, ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। तो जो मैंडेटरी फील्ड्स थी वो सब मैंने यहाँ पे कर दिए फिल। अब इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पे हमारी लीड को ऑटोमेटिकली एक मैसेज हो जाएगा रिसीव। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब क्या होता है और उसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब जस्ट डायल पे जैसे कोई नई लीड आपको मिलेगी तो ऑटोमेटिकली उस लीड का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट, उनका नेम यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट और सेम लीड को इस नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज हो जाएगा रिसीव। इसलिए मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस। अब मैं क्लिक करता हूं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और आप देखेंगे सेम लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज हो जाएगा रिसीव। तो क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और देखिए यहाँ पे हमको API रिस्पॉन्स हो चुका है रिसीव। इसका मतलब सेम यूजर को एक व्हाट्सएप मैसेज जा चुका है। तो चलते हैं हमारे यूजर के व्हाट्सएप अकाउंट पे और देखिए ये हमारी लीड का व्हाट्सएप अकाउंट और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डियर डेमो यूजर, योर क्वेरी हैज बीन रिसीव्ड, वी विल गेट बैक टू यू विद इन 24 आवर्स, रिगार्ड्स मार्केटिंग टीम जस्ट डायल।
इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे जस्ट डायल पे आपको कोई नई लीड मिलेगी तो ऑटोमेटिकली सेम लीड को एक व्हाट्सएप मैसेज चले जाएगा इंटरेक्ट की हेल्प से। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।